नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार समेत 15 मंत्री बैठक कर रहे हैं। नई सरकार की पहली बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो सीएम ऑफिस में मंत्रिमंडल की पहली बैठक इस वक्त चल रही है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज कई अहम फैसले किए जा सकते हैं, कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सीएम ऑफिस में मंत्रिमंडल की यह बैठक चल रही है इस वक्त, आपको बता दें, और काफी अहम मानी जा रही है यह बैठक। पहली बैठक है इस नई सरकार की और इस मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी हैं। नीतीश समेत जो तमाम नए मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक है। कल ही नीतीश कुमार ने शपथ लिया और उसके साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया और आज नीतीश कुमार सहित सभी मंत्री इस वक्त कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। सीएम ऑफिस में मंत्रिमंडल की यह बैठक चल रही है। नीतीश समेत 15 मंत्री मौजूद है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या माना जाए, पहली बैठक काफी अहम बैठक है, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? कौन से वो ऐसे फैसले होंगे जो प्राथमिकता के तौर पर लिए जा सकते हैं? देखिए, पहली कैबिनेट की बैठक है अलीम, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन जो हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पहली कैबिनेट में फैसला ये हो सकता है कि 23 नवंबर से जो सत्र की शुरुआत होने वाली है उस सत्र को लेकर फैसला होगा, क्योंकि 23 तारीख से सत्र शुरू होगा तो जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाया जाएगा और उसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन होना है। तो जाहिर सी बात है सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर इस कैबिनेट के बैठक में फैसला हो सकता है। और उसके अलावा कैबिनेट के बैठक के अंदर क्या कुछ फैसला होगा ये जानना अभी बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अंदर कैबिनेट के बैठक में क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी हमें मिले। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय है जो घंटा घर बोला जाता है, जिसके नाम से घंटा घर के नाम से जाना जाता है, उसी में कैबिनेट की बैठक चल रही है और नीतीश कुमार के जितने भी मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। 11:30 बजे के आसपास ये कैबिनेट की बैठक का शुरू हो चुकी थी। तो जानकारी अभी यही मिल रही है, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और मैं आपको ताज़ा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हलचल तेज हो गई है और जो तमाम सुरक्षाकर्मी है वो अलर्ट हो गए हैं, यानी कि कैबिनेट की बैठक शायद खत्म हो चुकी है। हम तस्वीर कोशिश करेंगे दिखाने का अपने दर्शकों को जी कि जो कैबिनेट की बैठक की, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक ही महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है कैबिनेट की बैठक को लेकर और जानकारी यही मिल रही है कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, तमाम जो मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए तस्वीर साफ दिख रही होगी। नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। पहले मैं ब्रेकिंग आपको ये दे दूंगा, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है जी। और किन किन एजेंडों पे मोहर लगी है ये भी हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो अलर्ट मोड में हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि कुछ मंत्री जब बाहर निकले तो हम उनसे बातचीत भी करें और हम आपको तस्वीर दिखाकर लगातार अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक क्यों महत्वपूर्ण थी। मैं आपको लगातार जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ अलीम कि पहली कैबिनेट के बैठक में जो सोर्सेस बता रहे हैं कि 23 नवंबर से जो विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है उसको लेकर फैसला हुआ है। देखिए मुकेश सहनी अभी निकले हैं, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बिग ब्रेकिंग है कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्रियों का निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री भी अब कुछ देर के बाद इस कैबिनेट की बैठक से निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है अब सब निगाहें इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए कुछ और भी मंत्री हैं जो कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल रहे हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक में तमाम लोगों की निगाह टिकी हुई थी। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राम सूरत जी क्या कुछ जी? बिल्कुल बैठक खत्म हो गई है और सदन के बारे में बैठक हुई, सदन चालू होगा उसी संदर्भ में बैठक। तारीख कब रखा गया? ये नेक्स्ट मंडे को। कौन सा मंत्री? 23 तारीख से। क्या विभाग मिला? ये मंडे टू फ्राइडे का है, वो मिल जाएगा भैया। विभाग का समय और भाग से पहले कुछ नहीं मिलता है।
तो देखिए मंडे से कैबिनेट की बैठक होगी, जो हम आपको बता रहे थे कि यही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक और भी तस्वीर दिखाने की। देखिए जो लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला है वो जारी है। देखिए मंत्री फिर से निकलने लगे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कि जो भी मंत्री निकले हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जो मंत्री रामसूरत राय उन्होंने जानकारी दी कि मंडे से कैबिनेट की माफ कीजिएगा सत्र की शुरुआत होगी, जो फ्राइडे तक चलेगी। तो जिस बात की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे कि जो आज कैबिनेट की बैठक है उसमें इसी बात का फैसला होना था कि विधानसभा का जो सत्र है वो कब से शुरू होगा, और हमारी खबर पे मोहर लगी है। तो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मंत्रियों का जाने का सिलसिला शुरू है। हम और भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेवालाल चौधरी हैं जो अभी यहाँ से निकले हैं। देखिए मेवालाल चौधरी भी निकले हैं। तो लगातार मंत्रियों के जाने का सिलसिला अलीम जारी है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत करने का। तो जैसा कि रामसूरत राय मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी कि मंडे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा जो फ्राइडे तक चलेगा। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि इसी दौरान विधानसभा के अध्यक्ष का भी फैसला होना है। और एक और मंत्री हम कोशिश कर रहे हैं इनसे भी बातचीत करने का। संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो भी निकले हैं। तो लगातार मंत्रियों का निकलने का सिलसिला जारी है। देखिए एक और मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। क्या हुआ आज वहाँ? आज तो मंत्रालय का बंटवारा हुआ सर। आज यह पहली बैठक है और जो सत्र होने वाला है सत्र का संलेख था, उसकी स्वीकृति हुई माननीय मुख्यमंत्री को, और बाकी जो परंपरा है पहले से स्थापित है। सत्र होगा अमरिंदर सर? सत्र कितना तारीख से कितना तारीख तक? सत्र है 22 से 23 तारीख से 27 तक है। एक बताइए सर, गृह मंत्रालय को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। अब ये सब तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। विभाग मिलने में देर क्यों हो रही है? अब ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना। विभाग वो बांटेंगे। कुछ मामला तो नहीं फंसा होगा? नहीं, कोई मामला नहीं। मामला तो देखिए अलीम, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मंत्री हैं लगातार उनका जाने का सिलसिला जारी है। अरे ये छोड़ो। देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जो कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश है। बड़ी खबर यही है कि सीएम ऑफिस में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है। विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन फैसला यही हुआ है कि सोमवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। क्या कुछ हुआ आज पार्लियामेंट की बैठक में? आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी रोकिए। चलिए कोई भी मंत्री महिला मंत्री हैं वो अभी निकली हैं और उन्होंने बताया कि एक सेकंड इधर आ जाओ। रामप्रीत पासवान है जो मंत्री हैं वो भी निकले हैं। तो लगातार मंत्रियों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ से निकलने लगे हैं। आनंद, किसी भी मंत्री ने खुलकर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि अभी भी जो विभागों का बंटवारा होना चाहिए वो शायद नहीं हुआ है। आनंद, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं कि क्या मंत्रियों की तरफ से ऐसा कुछ संकेत मिला कि विभागों का बंटवारा हुआ है या नहीं। चलिए आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि इस वक्त विधानसभा सत्र को लेकर फैसला हुआ है। 23 से लेकर 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा। कैबिनेट की यह पहली बैठक हो रही थी और पहली बैठक में यह बात निकलकर सामने आई है कि 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा, यानी कि इसको लेकर फैसला हुआ है।
सीएम ऑफिस में ये मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी और बैठक खत्म हुई। उसके बाद तमाम मंत्री बैठक से निकलने लगे हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये बैठक अभी फिलहाल खत्म हो चुकी है। फैसला ये हुआ है कि 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। ये सत्र चलेगा और इसमें जो विधायक होंगे वो शपथ लेंगे। और आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से तमाम जो मंत्री बैठक के बाद निकले हैं वो कुछ भी कहने से बचते दिखे, ऐसे संकेत मिले कि अभी तक विभागों का जो बंटवारा होना चाहिए वो नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा सस्पेंस तो हम लोगों ने अब तक नहीं देखा है। जितने भी सरकार बनते हैं हमने देखा, जब जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होता है, मंत्री ओथ लेते हैं और कुछ घंटों के बाद उन्हें मंत्रिमंडल कौन सा मिला इसी बात की जानकारी मिल जाती है। लेकिन जितने भी मंत्री, कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई, पहली कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई और मंत्रियों को ये तक नहीं पता है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला है जिसे लेकर मामला पेच फंसा हुआ है। और जाहिर सी बात है तमाम मंत्रियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। तमाम मंत्री यही बताते दिखे कि 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलेगा, जिसमें महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। जो तमाम मंत्री के साथ साथ विधायक, नवनिर्वाचित विधायक, वो ओथ तो लेंगे ही, साथ ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन भी होगा। तो जाहिर सी बात है ये तमाम जानकारी तो मिली, लेकिन तमाम मंत्रियों से जब हमने ये सवाल पूछा कि आपको कौन सा विभाग मिला तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। तमाम लोगों ने एक सुर में कहा कि ये नीतीश कुमार जाने कि कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है। तो ये संशय की स्थिति बनी हुई और इस संशय की स्थिति कब खत्म होगी फिलहाल इस बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। राजभवन के सोर्स है वो भी बताने को तैयार नहीं है कि अभी फिलहाल कोई जानकारी वहां तक नहीं पहुंची है। तो कब तक मंत्रिमंडल का माफ कीजिएगा गठन तो हो गया, लेकिन कौन से विभाग किस मंत्री को मिला इस बात की जानकारी भी किसी भी मंत्री को नहीं है। और सबसे हैरानी की बात, पहली कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो जाती है और कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री को मिला इस बात की जानकारी नहीं है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई मंत्री यहां से निकल चुके हैं। मंगल पांडे सहित कई ऐसे मंत्री हैं, रामसूरत राय, तमाम मंत्री निकल चुके हैं और अब इंतजार है कि सीएम और डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कब निकलते हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए आनंद, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा भी आज बैठक में शामिल थे। बैठक में जाने से पहले उन्होंने कहा कि विकास ही उनकी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बिहार ही एनडीए की इस वक्त प्राथमिकता है। ये जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है, सब लोगों को मिलकर इस पर काम। आप लोगों को इस बार कहीं ना कहीं जगह दी गई है, बड़े नेताओं को बैक किया गया है। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है उनका आभार। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कैबिनेट की बैठक में जाने से पहले एनडीए के मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि अब विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कांग्रेस पर इशारों में निशाना भी साधा। के गठबंधन को बिहार की जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिताया है उस पर सभी बिहार सरकार के मंत्री खरे उतरेंगे। पर जहां हम बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहां हम आज सरकार बनने के साथ सभी अपना आगे का लक्ष्य भारत माता पर पुष्पांजलि दे करके शुरू कर रहे हैं, वहीं इस देश में एक ऐसी भी पार्टी है कांग्रेस जो पूरे तौर पर आज देश विरोधी ताकतें और उग्रवादियों के हाथ में जा चुकी है। और नीतीश की नई टीम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी शामिल हैं। विजय चौधरी नई टीम में शामिल होने से खासा उत्साहित हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि नई सरकार तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। विजय चौधरी से खास बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, जिन्हें हम अब तक विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका में देखते आए हैं, लेकिन इस बार बिहार सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। इस भूमिका को आप कैसे निर्वहन करेंगे और क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा? नहीं, देखिए, सबसे तो पहले बधाई के लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात है कि यह भूमिका भी मेरे लिए कोई नई भूमिका नहीं है। 2015 से 20 तक अभी हम विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उसके पहले 2010 से 15 तक हम मंत्री के रूप में ही अपना दायित्व निभाए थे। इसलिए हमारे समझ से कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सदन चलते हुए देखे कि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता था, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो जाती थी, तो आपका एक ऐसा व्यवहार था जिसने आप बहुत अच्छे तरीके से
टैकल कर लेते थे। इस बार जो भी नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे और जिस तरीके से विपक्ष का तेवर है, लगता है कि आसान होगा उनके लिए? मेरे समझ से जो भी आने वाले अध्यक्ष होंगे वो हमसे ज़्यादा सक्षम होंगे और हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से निपट लेंगे। वो तो पद के साथ भी बहुत कुछ आ जाता है। सर, सदन के अंदर एक और तस्वीर दिखेगी, नई तस्वीर दिखेगी, मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? कोई डिप्टी सीएम का भी देखते होइएगा कि हर मंत्री, जैसे मोदी जी होते थे उप मुख्यमंत्री, तो उनके भी कुछ विभाग होते हैं। इस बार 2 डिप्टी सीएम हैं तो उनके भी कुछ विभाग होंगे। वो लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने विभागों के मंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे समझ से तो 2 मुख्यमंत्री होने से कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वैशाली के चांदपुरा के रसलपुर हबीब गांव की एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती के शरीर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दिया था। बुरी तरह से झुलसी युवती का इलाज पीएमसीएच में चल रहा था। 16 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार युवती की सांसें थम गई। मौत की खबर पहुंचने के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीण पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। घटना 30 अक्टूबर की है। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में 2 नवंबर को मामला दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे ही एक लड़का का मर्डर हुआ, ये चांदपुरा ओपी का पुलिस लेके भागा जा रहा था। ड्यूटी ऑफ पुलिस। अरे ये सब मत बोलिए। अगर गांव में आदमी रह रहा था तो आप लोग भी बता सकते हैं गांव में रह रहा है। केस दर्ज हुआ है। 2 तारीख को 30 तारीख की घटना थी। जलाने के बाद का आरोप लगाया गया है। 3 व्यक्तियों को नाम दिया, जिनकी अनुसंधान में गिरफ्तारी के लिए चल रहा है। घटना में जब जानकारी मिली, FIR हुआ, उसके बाद जाकर फर्द बयान लिया गया, सारी कार्रवाई की गई। लगातार दबिश जारी है। छापेमारी भी कई जगह की गई। सारे जो छापा यही जगह हो सकती थी वहाँ किया गया। तकनीकी अनुसंधान भी किया गया है। तकनीकी चीज़ों पर भी कार्य चल रहा है। एक स्पेशल टीम बनाई गई इस चीज़ के लिए। हाजीपुर की घटना की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निंदा की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ काम करती है। बहुत दुखद घटना है और उस पर हर हालत में कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग खुद व्यक्तिगत तौर पे इसकी चिंता करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी फायदे के लिए इस मामले को दबाया गया। कृपया अगर जितने घटिया वो हैं, जिस तरह की देश विरोधी हरकतें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुप्तकार के साथ उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला से उन्होंने संबंध स्थापित किया और फारूक अब्दुल्ला कहता है हम चीन की मदद से 370 हटाएंगे, जिस तरह से ये महबूबा कहती हैं कि हम अपने देश के झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, और इस तरह के लोगों के साथ जिस व्यक्ति का संबंध हो वह आज भी बताता है कि वह इस देश विरोधी एजेंडा को ही चलाने का काम कर रहा है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु के पूर्वी लेन की मरम्मत का काम जारी है। इसको लेकर पूर्वी लेन को बंद कर दिया गया है। गांधी सेतु का एक लेन पूरी तरह से बंद हो जाने से भीषण जाम लग गया था। सोमवार रात 2 बजे से ही जाम लगा हुआ है। NH30 पर जाम के कारण हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। अगले 2 दिनों तक जाम से राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। एक लेन को में काम प्रारंभ किया गया है। एक ही लेन से सभी तरह के वाहन जा रहे हैं और इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जो JP सेतु है
या अन्य जो यहाँ पर मार्ग हैं गंगा नदी को पार करने के, उसके माध्यम से ट्रकों को भेजा और बुलाया जाए। तो इसमें 1-2 दिन समय लगने की संभावना है। इसके बाद उसको और राजीव मोहन जुड़े हुए हमारे साथ। राजीव, क्या वजह है कि इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और आखिर कब तक ये दिक्कत से दो चार होना पड़ेगा हम लोगों को? देखिए, ये जो गांधी सेतु की समस्या है एक बार फिर जो है भीषण जाम में है और इसकी सबसे बड़ी समस्या जो है जो प्रबंधन होना चाहिए वो प्रबंधन कहीं ना कहीं फेल्योर साबित हो रही है, ये विफल है। क्योंकि देखिए छठ के समय हमेशा ये संभावना रहती है कि गाड़ियों का प्रेशर बढ़ता है और इसके वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए तो व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते पूरा गांधी सेतु का जो लेन है वो भीषण जाम में फंसा हुआ है। प्रशासन की ओर से ये हमेशा कहा जाता है कि गांधी सेतु की ओर से ना जाकर लोग जो छोटे वाहन हैं वो जेपी सेतु की ओर से आए, लेकिन सवाल यह है कि जो जेपी सेतु की ओर जाने वाली गाड़ियां हैं या जो रास्ते हैं तो उनका अप्रोच रोड है वो भी बहुत खराब स्थिति में है, बिल्कुल सिंगल लेन में है और वहां भी जो यातायात की जो सही तरीके से मानक से चलना चाहिए वो नहीं चलता है और इस बीच हजारों गाड़ियां जो है इधर से गुजरती हैं। तो ये एक बड़ा वजह है। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन की विफलता है क्योंकि इसकी तैयारी ठीक से नहीं की जाती है। यदि तैयारी ठीक से की जाए तो शायद ये समस्याएं कम हो। इसके अलावा यहाँ पीपा पुल शुरू कर दिया गया है, लेकिन पीपा पुल का भी अप्रोच इतना खराब है कि सभी गाड़ियां वहां से गुजर नहीं सकते। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिसके चलते आम लोगों को इसे दो चार होना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देख लीजिए ये छठ का समय है, तमाम लोग ये छठ महापर्व में अपने गांव जाते हैं। राजीव, तो आखिर क्यों नहीं, अगर मरम्मत जरूरी है, मरम्मत किया जाना जरूरी है गांधी सेतु का, तो जो दूसरे सुविधाएं हैं, खासकर अगर हम जेपी सेतु की बात करें या आप बात कर रहे हैं पीपा पुल की, अप्रोच रोड खराब है तो उसको क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है? देखिए, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। हम लोगों ने खबरों के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है, लेकिन ये प्रशासन का अपना रवैया है जो वहां पे अप्रोच रोड कभी नहीं बनता। अप्रोच रोड की नहीं बनने की वजह से उधर से गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलें पैदा होती है। ये दोनों तरफ दिक्कत है। जो गांधी सेतु के समानांतर जो पीपा पुल है उनका अप्रोच रोड बहुत ही खराब है। वहां अगर आप बाइक से जाएंगे तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खगड़िया की बात कर लेते हैं। खगड़िया नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण कई दुकानें जलकर खाक हो गई। अग्निशमन विभाग की ओर से आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। मंडी से सटे होने के कारण नगर परिषद कार्यालय की चपेट में आने की भी सूचना है। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि आग कैसे लगी, किस वजह से लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं सब्जी मंडी में किस तरीके से भीषण आग लगी है और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आग कैसे लगी है यह पता नहीं चल पाया। और अब बात आस्था के नाम पर अश्लीलता की। भागलपुर के नौगछिया में काली पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से यहां अश्लीलता परोसी गई। डांसर्स ने भोजपुरी के फुहड़ गानों पर डांस किया। काली पूजा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ी। कोरोना को देखते हुए भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है, लेकिन यहां के आयोजकों ने न सिर्फ भीड़ को इकट्ठा किया बल्कि तो यहां पर सरकारी निर्देशों की पालन नहीं किया गया। कोरोना को देखते हुए भीड़ की परवाह नहीं हुई और अश्लीलता परोसी गई। और इधर छठ को लेकर पूर्णिया में घाटों की साफ सफाई की जा रही है। पूर्णिया शहर के सिटी काली मंदिर स्थित सौरा नदी के तट पर हजारों लोग छठ करने पहुंचते हैं। इसको लेकर छठ घाटों की साफ सफाई और बैरिकेडिंग का काम तेजी से हो रहा है। गहरे पानी से बचने के लिए बांस की बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है। जगह जगह वॉच टावर बनाया गया है जहां से पूरे छठ घाट पर सुरक्षा कर्मी नजर रख सकेंगे। छठ घाट का जायजा लिया पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण।
मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया सिटी घाट पर और यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग छठ व्रत करने आते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ पर्व को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। डीएम राहुल कुमार खुद अभी निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे थे और डीएम ने कहा कि इस बार जो कोविड-19 का कहर है इसको लेकर लोग अधिक से अधिक अपने घरों में ही या घर के आसपास ही छठ पर्व मनाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। खासकर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो छठ घाट पर नहीं आए, ज़्यादा भीड़ ना हो। और छठ को लेकर यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये छठ घाट है और पूर्णिया सिटी का, और यहाँ पे तैयारी चल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है, बैरिकेटिंग किया गया है। बैरिकेटिंग अब जो गहरा जल है वहाँ पर बांस का खूंटा गाड़ा गया है ताकि उससे आगे लोग नहीं जाए और डूबने से बच सके। इसके अलावा यहाँ जो सीढ़ी घाट है यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और यहाँ पे छठ को लेकर तैयारियां की जा रही है। कुमार प्रवीण। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जीतन राम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है। इस दौरान तमाम विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उस दौरान प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी होंगे। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।